तो जेल की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वाकई में जेल के बारे में जो अलग अलग वीडियोस आते हैं, एक्चुअल में जेल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जेल की जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। जेल के 24 घंटे बिताने का मतलब है कि आप 24 घंटे में जितनी देर आपकी आंख बंद है, यानी जितनी देर आपको नींद आ जाए उतनी देर ही आपको शायद सुकून मिलेगा। उसके अलावा हर पल आप तकलीफ से ही गुजरते हैं। जेल के 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो जेल के 24 घंटे में अगर कोई भी कैदी जैसे ही जेल में जाता है तो उसको सबसे पहले जेल के अंदर जाने के बाद क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले जाने के बाद जैसे ही आप जेल जाते हैं आपकी एंट्री होती है और आपको दिया जाता है इस तरह का एक प्लेट। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का एक प्लेट दिया जाता है। ये प्लेट एल्युमिनियम का, स्टील का नहीं होता, ये प्लेट होता है फाइबर का। ये एक प्लेट दिया जाता है और एक ये बाटी, इतना ही छोटा बाटी, इसी तरह का एक बाटी होता है। तो वो खुशकिस्मत होते हैं ऐसे कैदी जिनको ये दोनों एक साथ मिल जाता है। लेकिन कई बार जो नए कैदी होते हैं उनको एक जैसे ये बाटी मिला है तो किसी को ये प्लेट मिला है। ये स्टार्टअप है। आप जब अंदर जाए पीने के लिए लोग ऐसा नॉर्मल आप वीडियो में देखेंगे कि ग्लास दिखाया जाता है। एक्चुअली पीने के पानी के लिए ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता है। पीने के पानी के लिए लोग इस तरह से काट करके ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। बोतल को, ये बिस्लरी की बोतल है, इसको काट करके पीने के पानी के इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के हाथ में इस तरह की बिस्लरी की बोतल यानी पानी बोतल होती है। बिस्लरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरह की बोतल होती है, इसको वो बहुत संभाल के रखता है जो भी कैदी होता है, ताकि प्यास लगे तो वो पानी पी सके। ये बेसिक हो गई। अंदर जाने के बाद ऐसा एक चादर इस तरह का या फिर इस तरह का एक चादर, एक ही चादर दिया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि 2 चादर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चादर दिखाया जाता है, एक चादर दिया जाता है। बाकी अगर कोई चादर है तो आदमी वो बाहर से मंगा सकता है अपने परिवार वालों से। तो बेसिक इतना चीज है। इसके अलावा आप क्या रख सकते हो तो शॉर्ट रख सकते हो, यानी कि आप जब जेल जाते हो तो ट्रैक पैंट है, बेल्ट नहीं रख सकते, कोई भी नाड़े वाला सामान नहीं रख सकते, नाड़े वाला ट्रैक पैंट नहीं रख सकते। ज़्यादातर लोग शॉर्ट्स पहनते हैं। ज़मीन पे सोना होता है। ज़मीन पे या तो आप ये चादर बिछाओ या ओढ़ो, अगर आपके पास दूसरा चादर नहीं है तो। अब ये एक बाटी और एक ये प्लेट में खाना कैसे दिया जाता है, तो अमूमन जो नए कैदी होते हैं उनको ये प्लेट लेना होता है। इसी प्लेट में उसको एक बार लाइन लग करके समझो भाजी लेना रहता है, फिर दोबारा उसको लाइन लगना पड़ेगा रोटी के लिए, फिर दोबारा उसको तीसरी बार लाइन लगना पड़ेगा राइस के लिए, चौथी बार लाइन लगना पड़ेगा दाल के लिए। और दाल के लिए ज़्यादातर दाल और भाजी के लिए लोग इसी तरह के बॉटल्स को काट करके, चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो इसी तरह के बॉटल्स को काट करके इसी के अंदर दाल या भाजी लेते हैं और फिर जो है इसको। तो अब ये पूरा आप समझ लो कि ये इस तरह से जो है एक आदमी के पास जेल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है खाने पीने के लिए कि खाना वो किस में खाए। तो ये प्लेट है, इस प्लेट में दाल, चावल, भाजी, ये सारे बिल्कुल ऑफ कोर्स जो है स्वादिष्ट नहीं होते। ये खाने स्वादिष्ट खाने नहीं होते। बिना तेल मसाले के आप कह सकते हैं कि ऐसा खाना होता है जिसको आप खा करके आपका पेट भर सकते हैं। यही एक्चुअल में दिनचर्या है। यही इसी तरह से खाना दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे टाइमिंग ऐसे बताए गए कि जेल में जो 24 घंटे होते हैं वो 24 घंटे कैसे बीतते हैं। 24 घंटे कैसे बीतते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे, पौने 6, 6, सवा 6, अलग अलग जेल का टाइमिंग अलग हो सकता है। इस वक्त में हर कैदी को उठना ही उठना है और उठ करके उसको सारे कैदी को जोड़ी बना करके बैठना रहता है। यानी कि आप देखोगे कि बच्चे लोग जैसे
क्लास में बैठते हैं एक दूसरे को जोड़ी बना के, तो वैसे जमीन पे जोड़ी बना करके सारे कैदी बैठते हैं। और एक जो जगह होता है, यानी आप समझो 500-700 स्क्वायर फीट का जगह होगा, उसमें करीबन जो है 200 लोग जो है, 150 से 200 लोग रहते हैं। वो 150 से 200 लोग जो है जोड़ी बना करके बैठते हैं। और फिर पुलिस वाले, यानी पुलिस वाले बाबा, यानी उनको वहाँ पे बाबा कहा जाता है, वो आते हैं, उसको काउंट करते हैं कि जितने भी कैदी रात में सोए थे वो सुबह उतने ही हैं या नहीं है, गिनते हैं, गिनती करके चले जाते हैं। फिर बैरक का दरवाज़ा खुलता है और लोग तूफान की गति से बाहर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जैसे ही जाएगा तो उसको किसी को टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाने के लिए आप ब्रश करना है, मुंह धोना है, पानी के लिए तो पानी के नल बड़े बारीक बारीक होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, और एक आपने नाला जैसा बना रहता है बड़ा ऐसा, और उसमें पानी बहता रहता है, बड़ा गंदा सा पानी वानी ये करके बड़ी मुश्किल से लोग जो है पानी लेकर के, एक बोतल पानी लेना बोलो तो जंग है, एक बोतल पानी लेकर के आदमी जो है उससे मुंह कर धोता है, ब्रश करता है। और नहाने का जहाँ तक सवाल है तो नहाने का कुछ लोगों को नहाने मिलता है, कुछ लोगों को नहाने नहीं मिलता है, क्योंकि नहाने के लिए पानी के लिए भी जंग करना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास बाल्टी हो। तो जो नए कैदी होते हैं उनके पास बाल्टी नहीं होता है, तो वो किसी न किसी के ग्रुप में ज्वाइन होकर के कुछ काम करके इस तरह से स्टार्ट, मतलब 2-4 दिन 10 दिन तो ऐसे चला ही जाता है। अब ये सारा चीज होने के बाद कुछ नाश्ता बताया जाता है कि चाय आता है और नाश्ता आता है। चाय बिल्कुल पानी के जैसा चाय रहता है, जो कि आपको एक तसल्ली होगी कि आपने चाय पिया। ज्यादातर लोग चाय इसी तरह के बोतल को काट करके उसके अंदर लेते हैं, और कप वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास होंगे, यानी कि प्लास्टिक के कप, जो बहुत पुराने कैदी हैं उनके पास प्लास्टिक के कप वगैरह मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर जो है इसी तरह के इस पे चाय लेते हैं और पीते हैं। इसके अलावा रवा या उपमा, ज़्यादातर रवा या उपमा नाश्ते के लिए आता है, वो भी स्वादहीन रहता है। आप रवा और उपमा में से जो चाहे आप, तो अलग अलग दिन अलग अलग आता है, तो रवा आता है, उपमा आता है। आदमी पेट भरने के लिए मजबूरी में, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, तो आपको खाने के लिए लेना ही पड़ेगा, ये लेते हैं। तो यानी कि अब सुबह उठे आपने, सुबह 6 बजे आपके बैरक का दरवाज़ा खोला गया। बैरक का दरवाज़ा खोलने के बाद आपको मुंह धोना है, ब्रश करना है, जो भी करना है, दिनचर्या ख़त्म करना है, फिर नाश्ता लेना है, फिर वो नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद फिर आप जो है बाहर आ जा सकते हो, यानी बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है, छोटा ही ग्राउंड होता है। अब जैसे ये सब करते हो 11 बज जाता है, 10:30-11 बज जाता है, और 10:30-11 बजते बजते जो है आपको दोपहर का खाना सर्व किया जाता है, जो कि आपको इसी तरह से, अगर जिसके पास एक बाटी है तो उस बाटी में वो चावल लेगा, और दाल और भाजी के लिए नॉर्मली लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, रोटी हाथ में ले लेते हैं, और इस तरह से जो जाया करके जो है खाना ले करके वो। और लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग लाइन लगना पड़ेगा, दाल के लिए अलग, चावल के लिए, राइस के लिए। आपने फिल्मों में आप अमूमन देखा होगा कि एक लाइन होती है, और लाइन में आकर के एक जगह, मतलब एक ही लाइन में दाल भी मिल रहा है, भाजी भी मिल रहा है, और चावल भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रहा है। जेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दाल के लिए एक अलग लाइन लगना है आपको, फिर दाल लेकर के आप निकलते हो, फिर चावल के लिए लगना है, चावल लेके निकलते हो, फिर भाजी के लिए निकलना है, भाजी के लिए भाजी लेके निकलते हो, फिर दाल लेकर के, यानी 4 बार पूरा खाना लेने के लिए 4 बार लाइन में लगना पड़ता है। और एक लाइन में अमूमन आपको लाइन लग के खाना लेने में 15 से 20 मिनट, यानी आपका 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा तो कम से कम ये चारों खाना लेने में जाता है। अब ये खाना आप लेकर के जाओ, फिर अंदर 11 बजे के आसपास आपको ये दोपहर का खाना मिल जाता है। आप चाहो तो अंदर जाके रख दो, फौरन खा लो, या फिर आप थोड़ी देर के बाद खा सकते हो। इसके ठीक थोड़ी देर के बाद, यानी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, मैं ये टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि 11 बजे से लेके 12 बजे के
बीच में, यानी ज़्यादातर 11 से लेके खाना आपने जैसे लिया 11 से लेके 11:30 के अंदर बेल बजता है, घंटी बजती है, और इस घंटी बजने के बाद सारे कैदी को अपने बैरक में जाना है। जिस बैरक में रहता है, जिसको जिस बैरक में जगह दिया गया है उस बैरक में जाना है और वहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है। फिर बैरक का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, यानी कि जैसे आप बता सकते हो कि भेड़ बकरियों के जैसे आदमी दौड़ के अंदर आता है और अपनी अपनी जगह पे कोई कहीं पे, चूँकि जगह इतनी होती नहीं है तो कोई किधर सिकड़ के बैठता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बैठता है, कोई लेटता है। लेटने की भी जगह बड़ी मुश्किल है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ खाने के बारे में बताता हूँ। तो वो हो गया। अब इसके बाद 12 बजे से लेके 11:30 से बोल सकते हो आप, या 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस बैरक का दरवाज़ा बंद रहेगा, यानी आपको अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकल सकते हो आप। 3 बजे फिर एक घंटी बजेगी और बैरक का दरवाज़ा खुलेगा, सारे कैदी बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अमूमन 3 बजे 3-3:30 बजे के आसपास भी चाय आता है। चाय मतलब आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपने चाय पिया। वो चाय फिर से इसी तरह के, और ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। बिस्लरी का बोतल जेल के लिए रामबाण है, बहुत बड़ी काम है। हर काम के लिए, पीने से लेकर के, खाने से लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, हर चीज़ में ये काम करता है। तो इसमें चाय लेते हैं लोग, अमूमन चाय लेकर के चाय वाय पीते हैं। पीने के बाद ठीक 4 से 5 के बीच, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक, यानी 4 से 5 के बीच रात का खाना आ जाता है। रात का खाना फिर से वैसे ही आएगा, जिसके पास एक प्लेट है, जिसके पास एक प्लेट बाटी है, वो उस हिसाब से लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्लेट है तो इस प्लेट में एक लाइन लगना है आपको। लाइन लग के पहले चावल लेना है या रोटी लेना है, फिर दूसरा लाइन लगना है आपको। समझो एक लाइन में आप लगे, चावल लिया आपने, फिर दूसरा लाइन लगेंगे आप रोटी लेंगे आप, फिर तीसरा लाइन लगेंगे आप भाजी और दाल लेंगे। तो जिनके पास ये होता है, बहुत सारे लोगों के पास ये बोतल भी नहीं होता है, तो जिनके पास ये बोतल होता है तो इस बोतल में भाजी और दाल ले लेते हैं और प्लेट में चावल और रोटी ले लेते हैं और फिर बैठ करके अंदर जा करके खा लेते हैं। इस तरह से ये एक सिंगल कैदी की दिनचर्या है। अब आप वो खाना ले जा करके अंदर रख दो जहाँ पे आपका जगह है। जगह भी आपका कहाँ है, आपको जिधर जगह मिल जाती है आप बैठ जाते हो, क्योंकि कोई परमानेंट जगह जो नए कैदी है उसके लिए तो होते नहीं है। वो मतलब बोलते ना कि कभी इधर कभी उधर, लोटे के जैसा उसको कोई इधर भेज देता है, कोई उधर भेज देता है, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी नरक भरी होती है स्टार्ट में। और लोग वैसा जीते हैं, कर क्या सकते, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते वो। अब वो अमूमन 5, 5:30 बजे, जिनको 5 बजे तक फिर ये हो जाता है, फिर 5, 5:30 बजते तक फिर से, यानी आपने खाना लिया, 5:30 बजते तक फिर से 1 घंटा बजता है। और उस घंटे का मतलब है कि सारे कैदी अंदर चले जाओ। अब सारे कैदी जो जिस बैरक में रहते थे उस बैरक के अंदर वो सारे कैदी चले जाएंगे। जाने के बाद फिर कुछ लोग खाएंगे, अपना खाना जो लेके गए थे वो खाएंगे पिएंगे, और फिर जो है आपस में कैदी एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तू किस केस में आया, तू किस केस में आया। कोई बोलता है मुझे इस वजह से फंसा दिया गया, मुझे इस वजह से फंसा दिया गया। ज़्यादातर लोग अपने आप को इनोसेंट कहते हैं, लेकिन सबके सब इनोसेंट नहीं होते हैं। कुछ लोग इनोसेंट होते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेन अक्यूज है, मेन आरोपी है, तो उसके दोस्त थे, वो उनके साथ वहाँ खड़े थे, उनके साथ शामिल थे, तो उस वजह से भी कुछ लोग होते हैं। तो आपस की बातें करते हैं, बातें ख़त्म होने के बाद जो है फिर, अब आप समझो कि 150 से 200 लोग एक 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है उतना है, उतने जगह में 150 से 200 कैदी को आपस में अगर 4 लोग बात कर रहे हैं, तो वो जो शोर होता है ना, वो कभी ना ख़त्म होने वाला शोर होता है।
जब आप अंदर रहते हो, यानी कि जब आप बैरिकेड के अंदर रहते हो, तो थोड़ी थोड़ी हर दो चार लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो वो एक सराउंडिंग में पूरा शोर गूंजता है और वो शोर से आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप बहुत तकलीफ झेलते हो, यानी वो भी एक तकलीफ भरा टाइम है। तो अब वो 5-6 बजे से हुआ तो अब उम्र जो है 10 बजे रात तक इसी तरह के शोर चलते रहते हैं और 10 बजे के बाद सोना कंपलसरी है, तो आपको लाइन में लग के सोना है। सोने का इंतज़ाम कैसे होता है, यानी आदमी सोता कैसा है जेल में, उसका मैं आपको दूसरी वीडियो में वो बताऊंगा। मैं आपको सारा एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो 10 बजे, इस बीच शाम को ये जरूर होता है, जो सुबह और शाम दोनों की वक्त की बात करूं तो सुबह भी जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो पूजा करते हैं, पूजा की जगह बनी रहती है, वहाँ पे पूजा करते हैं और शाम को भी पूजा करते हैं। तो पूजा में भी लोगों का अपना वक्त गुजर जाता है। जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, जो कि नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस पूरे दिन में जो है एक जगह पे अपना जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा जगह बना करके नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज और पूजा ये हर बैरक में हर रोज होता है और लोग पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा को याद करते हैं, प्रे करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ये सब में दोनों धर्म के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते। रात को 10 बजे सो जाते हैं। सोना क्या कहेंगे, जो गुनहगार होता है वो अपने गुनाह के लिए पछताता है, सोचता है क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ। जो किसी वजह से किसी को फंसा दिया जाता है या किसकी छोटी सी गलती होती है और उसकी वजह से जेल जाता है, तो वो बड़ा अफसोस जताता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, मेरे साथ तो सडन ऐसा इंसिडेंट हो गया और सडन मैं जेल चला आया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सडन उनसे कुछ गलती हो जाती है और ऐसे में उसके ऊपर FIR दर्ज होता है और FIR दर्ज होने के बाद इन प्रक्रिया से जो है गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसा होता है। तो अंदर जाके लोग अपने आप को अंदर से झांकना शुरू करते हैं, वो कहाँ गलत कहाँ सही, और इस तरह से प्रोफेशनल कैसे होते हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ। जो नए कैदी होते हैं, जो नए लोग होते हैं जो जेल में आते हैं, उनको कैसा, उनका लाइफ कैसा है, तो उनका लाइफ कुछ इसी तरह से है। उसके लाइफ में फिर और थोड़ा सा चेंजेज कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो अब रात के 10-11 बजे तक सबको लेट जाना है। आपको नींद आए या ना आए, आपको लेटना है और उतने से ही जगह में आप समझिए कि उन 150-200 लोगों को लेटना है। वो लेट जाते हैं और फिर रात आप या तो जाग के गुजारिए, सो के गुजारिए, या जैसे भी गुजारिए, आपको रात गुजारना है। फिर सुबह होगी और फिर सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या वही होगी। तो दोस्तों ये थी कि आपको जेल में जाने के बाद आपको किस तरह से खाना दिया जाता है, आप किस तरह से आप वहाँ पे रहते हो, किस तरह से आपको खाना दिया जाता है, किस तरह से आप रहते हो, किस तरह से सोते हो। लेकिन अगर अब दूसरे वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि सोने का इंतज़ाम कैसे होता है, सोते कैसे हैं कैदी, पानी और अपने कपड़े को किस तरह से रखते हैं, प्लेट को किस तरह से रखते हैं, ये बताने की कोशिश करूंगा। और ख़ास करके ये कि कैंटीन में क्या मिलता है और कैंटीन से कैदी क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये एकदम आपको मैंने एक्चुअल डिटेल्स बताई है जेल की, क्योंकि मैं जेल जाके आ चुका हूँ और मैं ये बोलने में ज़रा भी मुझे शर्म और ये महसूस नहीं होती है, क्योंकि जिस वजह से मैं जेल गया था वो कोई क्राइम नहीं था। मेरा अपना सगा परिवार वाला बेड पे तड़प रहा था, एम्बुलेंस पे तड़प रहा था, मरने की कगार पे था, और जिस जगह पे मैं लेके गया था, जिस डॉक्टर के पास मैं लेके गया था, वो डॉक्टर उसको
एडमिट करने के लिए तैयार तो छोड़ो, उसको चेकअप करने के लिए तैयार नहीं था। और ये हमारा सिस्टम है, इसको मैंने फेस किया है और जेल की ज़िंदगी को मैंने महसूस किया है। तो आने वाले दूसरे एपिसोड में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि सोते कैसे हैं, व्यवहार कैसे होता है लोगों के साथ, मिलने कब दिया जाता है, ये सब चीज़ें एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई ऐसे लोग जो जाने अनजाने में उनको जेल जाना पड़ा किसी छोटी मोटी गलती की वजह से, तो अपने एक्सपीरियंस को भी ज़रूर शेयर करें। और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, गॉड न करे कि किसी को भी जेल जाना पड़े। थैंक यू सो मच।